हेलो स्टूडेंट्स। इस एक्सरसाइज में हम लोग यूनियन और इंटरसेक्शन को लेकर के कुछ प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स करेंगे, कुछ रियल लाइफ प्रॉब्लम्स देखेंगे और उनमें हम लोग सेट का कंसेप्ट लगाने की कोशिश करेंगे। तो इस टॉपिक को शुरू करने से पहले, इस एक्सरसाइज को शुरू करने से पहले इन्होंने शुरुआत में एक फॉर्मूला दिया जिसमें ये कह रहे हैं एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ पहली बात तो मैं समझा दूं कि एन ए का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए, एन बी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी, एन ए इंटरसेक्शन बी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी, और एन ए यूनियन बी का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी। तो इस चीज़ को प्रूव करने के लिए उन्होंने बहुत ही सिंपल सा कंसेप्ट लिया। इन्होंने कहा कि सपोज करो ये मेरा कोई यूनिवर्सल सेट यू हो जिसमें ए के सेट ए हो, ए के सेट बी हो। तो इन जनरल ए और बी का जो यूनियन होगा वो इन तीन हिस्सों में डिवाइड हो जाएगा, एक सेट ए माइनस बी, एक सेट ए इंटरसेक्शन बी और एक सेट बी माइनस ए। तो मैं ये लिख सकता हूं कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस ए। ये बात तो आराम से लिख सकते हैं बिकॉज इन तीनों सेट के एलिमेंट मिल करके यूनियन के सारे एलिमेंट बनाएंगे। ये तीन आपस में म्यूचुअली एक्सक्लूसिव डिसजॉइंट सेट्स जो कि मिल करके यूनियन ऑफ ए एंड बी बना रहे हैं। अब मैं क्या करूंगा, यहां पर एक टर्म और ऐड कर देता हूं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, और चूंकि मैंने टर्म ऐड किया है इसलिए एक टर्म सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। जो तीन एरिया थे इनके नंबर को ऐड किया और फिर उसमें ए इंटरसेक्शन भी ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर दिया। अब अगर मैं देखूं तो ये जो दोनों टर्म है यानी कि ए माइनस बी के एलिमेंट और ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट, ये मिलकर के सेट ए बना रहे हैं। तो ये मिलकर के एन ए हो जाएंगे। ऐसे ही बी माइनस ए के एलिमेंट और ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट मिलकर के, ये दोनों एलिमेंट हैं, ये मिलकर के एन बी बना लेंगे और फिर साथ में ये माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी भी साथ में आ जाएगा। तो यहां से ये प्रूव हो गया कि एन ए यूनियन बी इज इक्वल टू एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। अब इसी कंसेप्ट को अगर मैं दो की बजाय तीन सेट पे लेकर के जाऊं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए यूनियन बी यूनियन सी की वैल्यू जो हो जाएगी, ये हो जाएगी एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी, यानी कि तीनों सेट के अलग अलग एलिमेंट, माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी माइनस बी इंटरसेक्शन सी माइनस एन ए इंटरसेक्शन सी और फिर प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। यानी कि तीनों इंडिविजुअली ए बी सी के नंबर्स को ऐड करो, फिर उनके जो इंटरसेक्शंस हैं उनके नंबर को सब्ट्रैक्ट करो और फिर जो तीनों का कॉमन इंटरसेक्शन है उसको दोबारा ऐड कर लो। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं एक छोटा सा काम करूंगा। ये जो मेरा सेट है ए यूनियन बी यूनियन सी, इसको मैं ए यूनियन और बी यूनियन सी को एक सेट मान लेता हूं। अब अगर मैं पिछली वाली प्रॉपर्टी इस सेट पे लगाऊं तो इसकी वैल्यू हो जाएगी एन ए प्लस एन ऑफ बी यूनियन सी, जो कि मेरा दूसरा सेट है, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। यहां पर मैंने क्या किया, बी यूनियन सी को एक नए सेट की तरह से देख लिया और जो पिछली वाली प्रॉपर्टी थी वो लगा दी। अब एन ए तो एन ए ही है, एन बी यूनियन सी को मैं फिर से पिछली प्रॉपर्टी की वजह से एन बी प्लस एन सी माइनस एन बी इंटरसेक्शन सी लिख सकता हूं, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो अब मेरे पास ये टर्म बच गया, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी। अब अगर आपको याद हो तो मैंने पहले एक्सरसाइज में ये बताया था कि जो इंटरसेक्शन है ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है। तो इसका मतलब हो जाएगा माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी की वैल्यू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी होती है। तो यानी कि ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी को मैं यहां पर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी ले लूंगा। अब इसको अगर एक मैं सेट एक्स मानूं, इसको सेट वाई मानूं, तो ये जो टर्म हो गया
ये एक्चुअली मेरा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई हो गया, जिसकी वैल्यू हो जाएगी नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, जो कि हो जाएगा n, इसको पूरे को ब्रैकेट में लिख लेता हूं माइनस साइन बाहर लेकर के, n a इंटरसेक्शन b प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y, जो कि हो जाएगा n a इंटरसेक्शन c माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y। तो a इंटरसेक्शन b और a इंटरसेक्शन c का जो इंटरसेक्शन होगा वो हो जाएगा n इन a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c। अब अगर मैं ये वाला ब्रैकेट खोल दूं तो मेरा फाइनल बन जाएगा na प्लस nb प्लस nc माइनस n b इंटरसेक्शन c माइनस n a इंटरसेक्शन b माइनस n a इंटरसेक्शन c और माइनस मिलकर के प्लस n a इंटरसेक्शन b इंटरसेक्शन c, जो कि यही वाला फॉर्मूला हो गया। तो ये दो फॉर्मूले जिनमें हम लोग ज़्यादातर प्रॉब्लम में पहले वाला फॉर्मूला लगाएंगे, 3 सेट वाला केस ज़्यादातर करना नहीं है, अगर कहीं पे करना होगा कुछ ही एग्जाम्पल्स हैं वहाँ पर हम उसको भी अप्लाई कर सकते हैं। अब इस कंसेप्ट पे कुछ प्रॉब्लम करते हैं। ये कह रहे हैं एक्स एंड वाई आर टू सेट्स सच दैट एक्स यूनियन वाई हैज़ 50 एलिमेंट्स, x has 28 elements and y has 32 elements, then how many element does x intersection y have? तो सिंपल सा प्रॉब्लम है। अगर वही प्रॉपर्टी लगाएं तो नंबर ऑफ एलिमेंट इन x यूनियन y विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन x प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x इंटरसेक्शन y हो जाएगी। अब इसकी वैल्यू मुझे पता है कि 50 है, x में 28 एलिमेंट है, यहाँ पे लिखा हुआ है, y में 32 एलिमेंट है, x इंटरसेक्शन y में कितने एलिमेंट हैं मुझे बताना है। तो यहाँ से आ जाएगा ये टोटल 60 हो गया, इसलिए ये n x इंटरसेक्शन y इज इक्वल टू 10 आ गया। फिर अगला कंसेप्ट भी बिल्कुल उसी तरीके से करना है। इन्होंने कहा इन अ स्कूल देयर आर 20 टीचर्स हु टीच मैथमेटिक्स और फिजिक्स। अब यहाँ पर जो ख़ास बात है वो ये है कि मैं मैथमेटिक्स और फिजिक्स वर्ड्स का मतलब समझ लूँ कि ये और जो है ये यूनियन के लिए है। इसका मतलब अगर मैं मैथमेटिक्स के टीचर्स को m से डिनोट करूँ और फिजिक्स के टीचर को p से डिनोट करूँ तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन m यूनियन p जो है इसकी वैल्यू 20 आ गई। ऑफ दीज 12 टीच मैथमेटिक्स, इसका मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट इन मैथ्स कितना हो गया, ये 12 आ गया। एंड 4 टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स। तो अगर मैं अपना फॉर्मूला पूरा करूं, m यूनियन p का नंबर इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ मैथ प्लस नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ फिजिक्स माइनस नंबर ऑफ टीचर्स ऑफ मैथ इंटरसेक्शन फिजिक्स। तो यहां पर जो 4 आ गया, 4 टीचर्स टीच बोथ फिजिक्स एंड मैथमेटिक्स, ये जो चीज़ हो गई ये इंटरसेक्शन हो गई। इसका मतलब ये नंबर जो है वो 4 आ गया। अब मुझे फिजिक्स के कितने टीचर हैं ये बताना है। तो फिर 20 इज इक्वल टू 4 से कट करके 8 आ जाएगा। 8 प्लस नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर्स, यहाँ से नंबर ऑफ फिजिक्स टीचर्स की वैल्यू 12 आ जाएगी। चलो फिर से एक और सवाल देखते हैं। इन्होंने कहा इन अ क्लास ऑफ 35 स्टूडेंट्स 24 लाइक टू प्ले क्रिकेट एंड 16 लाइक टू प्ले फुटबॉल। तो 35 बच्चे हैं क्लास में, 24 लोग क्रिकेट खेलना पसंद करते हैं, 16 लोग फुटबॉल खेलना पसंद करते हैं। ऑल्सो ईच स्टूडेंट लाइक्स टू प्ले एटलीस्ट वन ऑफ द 2 गेम्स, यानी कि जो क्रिकेट और फुटबॉल के यूनियन वाले प्लेयर्स हैं उनका नंबर 35 है। हाउ मेनी स्टूडेंट लाइक टू प्ले बोथ क्रिकेट एंड फुटबॉल। तो फिर से सेम प्रॉपर्टी लगाऊं, इस बार सी लूँ क्रिकेट के लिए और एफ लूँ फुटबॉल के लिए। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन एफ विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एफ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन एफ। अब सी यूनियन एफ मतलब वो बच्चे जो फुटबॉल और क्रिकेट दोनों में से कोई एक गेम खेलते हैं
जो कि नंबर 35 है, बिकॉज क्लास में टोटल 35 बच्चे हैं और हर बच्चा इन दोनों में से कोई एक गेम तो खेलता ही है, तो ये नंबर 35 आ गया। क्रिकेट खेलने वाले 24 लोग, फुटबॉल खेलने वाले 16 लोग। अब मुझे क्रिकेट और फुटबॉल दोनों खेलने वाले यानी कि सी इंटरसेक्शन एफ का नंबर बताना है, तो फिर ये टोटल होकर के 40 आ जाएगा और यहाँ से सॉल्व करेंगे तो एन सी इंटरसेक्शन एफ की वैल्यू 5 आ जाएगी। अब फिर सेम कंसेप्ट चल रहा है, इसमें कुछ नया नहीं करना है। इन अ सर्वे ऑफ 400 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, 150 as taking orange juice, and 75 were listed as taking both apple as well as orange juice. Find how many students who are taking neither apple nor orange juice. अब इस प्रॉब्लम को मैं दो तरीके से करके दिखाऊंगा, ध्यान से देखना। टोटल स्कूल में 400 बच्चे हैं। अगर मैं एप्पल जूस लेने वाले बच्चों को ए से डिनोट करूं और ऑरेंज जूस वाले बच्चों को ओ से डिनोट करूं, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन ओ विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ओ माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन ओ। अब यहां पर मैं ए यूनियन ओ को 400 नहीं ले सकता हूं, बिकॉज ऐसा कहीं नहीं लिखा हुआ है कि हर बच्चा एप्पल या ऑरेंज जूस में से कोई एक जूस लेता ही है। रादर यहां पर मुझे आगे ये बताना है कि कुछ बच्चे ऐसे हैं जो एप्पल जूस भी नहीं लेते और ऑरेंज जूस भी नहीं लेते, उनका नंबर बताना है। लेकिन यहां पर उन्होंने क्या बता दिया, 100 वर लिस्टेड एज टेकिंग एप्पल जूस, यानी कि एप्पल जूस लेने वाले जो बच्चे थे इनका नंबर 100 आ गया। ऐसे ही ऑरेंज जूस लेने वाले जो बच्चे थे इनका नंबर 150 आ गया, और एप्पल और ऑरेंज दोनों लेने वाले जो बच्चे हैं इनका नंबर 75 आ गया। अब इस कैलकुलेशन से ए यूनियन ओ की वैल्यू, यानी कि वो बच्चे जो एप्पल का जूस या ऑरेंज का जूस लेते हैं, दोनों में से कोई भी एक लेते हैं, उनका नंबर हो गया 250 माइनस 75, ये 175। अब इन्होंने मुझसे ये नंबर नहीं पूछा है, ये पूछ रहे हैं फाइंड हाउ मैनी स्टूडेंट्स हु आर टेकिंग नीदर एप्पल जूस नॉर ऑरेंज जूस। तो ये जो नंबर हो जाएगा, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकिंग नीदर एप्पल नॉर ऑरेंज जूस, ये नंबर आ जाएगा। टोटल 400 बच्चे हैं जिसमें से 175 या तो एप्पल का जूस लेते हैं या ऑरेंज का जूस लेते हैं, तो 400 माइनस 175 यानी कि 225 स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो दोनों में से कोई भी जूस नहीं लेते हैं। अब इसी प्रॉब्लम को अगर मैं वेन डायग्राम के थ्रू देखने की कोशिश करूं, तो सपोज करो ये मेरा यूनिवर्सल सेट है जिसमें टोटल 400 एलिमेंट हैं। ये मेरा सेट है ए एप्पल जूस पीने वाले बच्चे, और ये मेरा सेट है ओ ऑरेंज जूस पीने वाले बच्चे। तो जो मेरा पूरा ये स्पेस है ये 4 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ये पार्ट 1 जो लोग एप्पल जूस भी नहीं पीते, ऑरेंज जूस भी नहीं पीते, ये वो पार्ट जहां पर लोग एप्पल जूस पीते हैं लेकिन ऑरेंज जूस नहीं पीते, ये वो वाला पार्ट जहां पर लोग ऑरेंज जूस पीते हैं लेकिन एप्पल जूस नहीं पीते, और ये वाला पार्ट जहां पर लोग एप्पल जूस भी पीते हैं और ऑरेंज जूस भी पीते हैं। अब जो मुझे इंफॉर्मेशन दी होगी वो किसी तरीके से इन सारे पार्ट के नंबर्स को रिलेट कर रही होगी, जो मुझे एक एक करके ढूंढनी, कई बार डायरेक्ट मिल जाती है, कई बार वेरिएबल लेकर के सॉल्व करनी पड़ती है। जैसे यहाँ पर अगर मैं देखूं तो इन्होंने कहा टोटल बच्चे 400 हैं, 100 लोग एप्पल जूस लेते हैं, 150 ऑरेंज लेते हैं और 75 दोनों लेते हैं। तो ये दोनों वाला जो नंबर हो गया यहाँ पर 75 हो गया। 75 बच्चे ऐसे जो दोनों लेते हैं। अब एप्पल वाले जो बच्चे हैं वो 100 हैं। इसका मतलब ऐसे बच्चे जो एप्पल जूस लेते हैं और ऑरेंज जूस नहीं लेते, ये नंबर 100 माइनस 75 25 आ गया। 75 बच्चे ऐसे थे तो जो एप्पल जूस भी लेते थे, ऑरेंज जूस भी लेते थे, और 100 ऐसे हैं जो एप्पल जूस लेते हैं, तो इसका मतलब 25 ऐसे जो सिर्फ एप्पल जूस लेते हैं। ऐसे ही अगर टोटल 150 बच्चे ऐसे जो ऑरेंज जूस लेते हैं, तो 75 ऐसे होंगे 150 माइनस 75 जो कि सिर्फ ऑरेंज जूस लेते होंगे। अब जब मेरे पास ये तीनों नंबर आ गए 25 75 75 जो कि 175 हो जाता है, तो बचे हुए बच्चे ऐसे हैं जो इन दोनों में से किसी भी सेट में नहीं आते। तो अगर टोटल नंबर 400 है तो ये वाले नंबर की वैल्यू
225 होगी। तो इस तरीके से हम लोग वेन डायग्राम के थ्रू भी इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। इस एग्जाम्पल के साथ हम ये एक्सरसाइज की सारी थ्योरी और एग्जाम्पल्स खत्म कर रहे हैं। अब आप लोग खुद से अपनी एक्सरसाइज सॉल्व करो और प्रॉब्लम ट्राई करो। यहाँ पर अगर तुम देखोगे तो जो ए यूनियन बी यूनियन सी वाला कंसेप्ट है वो इस एक्सरसाइज में उन्होंने पढ़ाया तो है, लेकिन एग्जाम्पल्स में नहीं है और एक्सरसाइज में भी नहीं है। कि जब हम लोग इस एक्सरसाइज के बाद मिसलेनियस एक्सरसाइज करेंगे वहाँ पर उस पर एक सॉल्व एग्जाम्पल भी आएगा और फिर जो मिसलेनियस एक्सरसाइज है उसमें एक प्रॉब्लम भी आएगा। तो तब फिर उसको वहाँ पर ही करेंगे। विद दैट, थैंक यू।